टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो कितने टाइप के, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन, उनके टाइप्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टाइप है बेटा वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है एक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा दूसरा ग्रुप, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल टाइप की केमिकल रिएक्शन है। वैसे आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 10th क्लास में पढ़ी होगी, वो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी इनऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी, तो रिएक्शन इन विच one atom or an atom or group is substituted, इसको सब्स्टिट्यूटेड बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं रिप्लेस बाय अदर एटम्स और ग्रुप। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक एटम या ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाए या रिप्लेस हो जाए किससे, दूसरे एटम या ग्रुप से, उन टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें पढ़ेंगे बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस टाइप की पढ़ेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना। सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। जैसे हमने लिया मिथाइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रोडक्ट बनता है CH3OH मिथेनॉल बनता है, और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है NaPr। तो ये जो रिएक्शन है बेटा इसका एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब इस रिएक्शन के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल भी है। देखो जिस रिएक्शन के ऊपर अटैक होता है उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो इस केमिकल रिएक्शन में ये क्या है हमारे लिए, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, molecule on which other substance, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, जिसके ऊपर कोई दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस केमिकल रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके ऊपर अटैक करना चाहता है, किससे रिएक्शन करना चाहता है, मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्ट करना चाहता है। तो ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है ये क्या है बच्चों, सबस्ट्रेट। और जो अटैकिंग स्पीसीज होती है, जो अटैक करती है, तो अटैकिंग स्पीसीज है हमारे लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं रिएजेंट। क्या कहते हैं बच्चों, रिएजेंट। तो रिएजेंट क्या होती है, अटैकिंग स्पीसीज, जो अटैक करती है उसको बोलते हैं अटैकिंग स्पीसीज। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आई। किसका एग्जांपल है ये, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो समझ में आया होगा आपको। उसमें एक इम्पोर्टेंट टाइप है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एस एन रिएक्शन। क्या लिखते हैं इसको? एस एन रिएक्शन। अभी तो एस एन रिएक्शन है, ये दो टाइप की होती है, यूनिमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर एस एन रिएक्शन एंड बाइमोलिकुलर एस एन रिएक्शन। अब ये यूनिमोलिकुलर जो रिएक्शन है बेटा, इसको हम लिखते हैं एस एन रिएक्शन से, एस एन वन रिएक्शन, एस एन वन रिएक्शन। बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, इसको हम लिखते हैं एस एन टू रिएक्शन। ठीक है, एस एन वन एंड एस एन टू। एस एन वन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है? यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या है? अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन की रेट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी एक रिएजेंट पे डिपेंड करती है, किसी भी एक रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एस एन वन रिएक्शन। एस एन टू रिएक्शन का मतलब है अगर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? जब भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसकी कुछ ना कुछ रेट होती है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो फास्ट होती है, कुछ रिएक्शन होती है जैसे कैसी होती है, वो स्लो होती है। फास्ट रिएक्शन भी होती है, स्लो रिएक्शन भी होती है। तो उसी के बेसिस पे हम उसको एस एन वन और एस एन टू रिएक्शन के अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एस एन टू रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट, रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो ध्यान देंगे। एक रिएक्शन और मैं बता रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब है एक ऐसी स्पीसीज जिसके पास में लोन पेयर हो, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। या एक ऐसी स्पीसीज जिसके पास में नेगेटिव चार्ज है, उसे भी हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं। अब न्यूक्लियस का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये किसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट रहेंगे? पॉजिटिव चार्ज के टूवर्ड्स ये क्या रहेंगे? अट्रैक्शन रहेगा। खुद कैसे रहते हैं? ये नेगेटिव चार्ज रहते हैं, इनका अट्रैक्शन किसकी तरफ रहता है? इनका अट्रैक्शन रहता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के पास में या तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी, या फिर इनके पास में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो आप पहचान लोगे बच्चों कि ये न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है। कैसे पहचानेंगे? उसके पास में या तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होनी चाहिए, या फिर उसके पास में नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। वो सब क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल। इसी टाइप से जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ध्यान देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, एसएन रिएक्शन के अंदर जो दो टाइप की होती है, एसएन वन एंड एसएन टू। इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा, इसके पास में या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या इसके पास में माइनस का चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो इसको मैं इस टाइप से लिख देता हूँ। या तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है? जिसके पास में लोन पेयर हो, या न्यूक्लियोफाइल ऐसा हो सकता है जिसके पास में नेगेटिव चार्ज हो। ये किसके ऊपर अटैक करते हैं? ये अटैक करेंगे बेटा इलेक्ट्रोफाइल पे। किसके ऊपर अटैक करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पे। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ही अटैक करेंगे। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज का मतलब है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, डेफिशिएंसी हो। मतलब कुल मिला के इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखे आपको वो सब क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। इलेक्ट्रोफाइल किसके टूवर्ड्स अट्रैक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं। दोनों का एक दूसरे का ऑपोजिट काम। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चों ध्यान देंगे। तो कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, देखो ये मैंने दिया बेंजीन, इसके रिएक्शन हम करवाते हैं HNO3 से। HNO3 क्या है बेटा, नाइट्रिक एसिड है, ये बेंजीन है। तो रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगी। क्या बनेगी, नाइट्रोबेंजीन। इस रिएक्शन में NO2 ये जो है ये किसकी तरह काम करता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इसी टाइप से NO2 है ना, ये क्या किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इसी टाइप से एक और रिएक्शन बता रहा हूँ मैं, मीथेन की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से करवाते हैं, मीथेन की रिएक्शन करवाते हैं किससे, क्लोरीन से, तो क्या हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मतलब एक सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और दूसरा ग्रुप उसके साथ जुड़ जाएगा। देखो CH4 है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 H से दो पानी देगा, जिससे ये जो है CH यहाँ पे H, ये H और ये इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम क्लोरीन से, Cl एंड Cl। तो देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, ये बाहर निकल जाएगा किस फॉर्म में, HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और ये जो Cl है, क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये इस कार्बन से जुड़ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl प्लस HCl, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये होगी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब हम एग्जांपल देखेंगे बेटा एडिशन रिएक्शन का। इसमें क्या हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें एडिशन रिएक्शन। क्या होता है इसमें, एडिशन होती है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन है ऑर्गेनिक रिएक्शन इन which two molecules react to form a single product. केमिकल रिएक्शन, chemical reaction in which two or more, तो आपके सिलेबस में जो भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें सिर्फ दो मॉलिक्यूल ही आपस में रिएक्ट करेंगे। दो से ज्यादा वाले भी पॉसिबल है, लेकिन वो आपके सिलेबस में इतनी ज्यादा नहीं रहती है, तो हम यही पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं ईच अदर एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट एंड सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों, एडिशन ऑफ हेलोजन टू द एल्कीन। तो एल्कीन का एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे एथीन के, एथीन के रिएक्शन करवाते हैं। जैसे ये एथीन मैंने लिखी है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड है, इसे हम बोलते हैं एथीन। इसकी रिएक्शन किससे करानी है हमें, ब्रोमीन से करानी है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ब्रोमीन से रिएक्शन करवानी है तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा Br NPr। ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये आपको पता है ज्यादा एक्टिव होता है, तो ये भी ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ये भी अगर ब्रेक होता है ना, तो एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वैसे ये होमोलिटिक क्लीवेज से होता है। एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगी, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगी, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जुड़ जाएंगे ये और कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास में 1,2 डाइब्रोमो एथेन। क्या बनेंगे प्रोडक्ट, 1,2 डाइब्रोमो एथेन। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हुए थे,
हाइड्रोजन हमने जोड़े। अब एक ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ी है, एक ब्रोमीन इस कार्बन से, दूसरी ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ी है। ये बन गया हमारे पास में प्रोडक्ट। ये ब्रोमीन जुड़ गई यहाँ पे, एक यहाँ पे जुड़ गई 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। ये प्रोडक्ट है, ये एडिशन रिएक्शन है। एक और एडिशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। जैसे हमने एग्जांपल लिया प्रोपीन का CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम HBr से। इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? HBr से रिएक्शन करवाना है। HBr से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल इसको हम क्लीवेज करवाएंगे तो ये इस टाइप से क्लीवेज होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। हमें पता है कि हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा मौजूद है। दिस बिकम रिचर। इस कार्बन और इस कार्बन का कंपैरिजन करें तो ये जो HBr का एडिशन करवाना है ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही कराना है। डबल बॉन्ड जो बॉन्डेड कार्बन है ना, वो ये वाले हैं, ये दो है जो डबल बॉन्डेड है, ठीक है, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। इसके ऊपर HBr का एडिशन होगा तो H कहाँ पे लगाएं, Br कहाँ लगाएं? तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग H कहाँ पे लगेगा? जहाँ उस कार्बन पे लगेगा जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा नंबर में हो, और Br वहां पे लगेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की नंबर कम होगा। ये मार्कोनिकोव रूल है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल प्रोडक्ट होगा CH3 CH CH2 और यहाँ लग जाएगा Br, यहाँ लग गया Br और यहाँ जुड़ गया, यहाँ सॉरी यहाँ आ जाएगा H और यहाँ आ जाएगा Br। प्रोडक्ट क्या होगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये प्रोडक्ट है। बात समझ में आई? इसी टाइप से अगर हम रिएक्शन कराते हैं, ध्यान से देखेंगे, CH3 CH2 ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। क्या इसको बोलते हैं? एथेनेल। एथेनेल की रिएक्शन करवाते हैं हम HCl से तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है इसमें। इसमें हो रही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। पहले हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्डिहाइड्स और कीटोन जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं? वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शुरू करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शुरू करते हैं। प्रोडक्ट बनेगा CH3 C, यहाँ पे H और यहाँ पे आ जाएगा बेटा OH और एक जगह यहाँ पे जुड़ जाएगा C। मतलब देखो, ध्यान से देखेंगे किस टाइप से बॉन्ड का ब्रेकेज होगा। ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला, हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो ये शेयर करके जो इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल कर लेगा तो इस कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसी टाइप से साइनाइड, ये जो बॉन्ड है ना, ये साइनाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CN की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा है तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा हाइड्रोजन के पास में पार्शियली पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा बेटा? हाइड्रोजन जुड़ेगा इस कार्बन से, इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, और ये जो CN है ये कहाँ जाएगा बेटा? ये CN जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये इस कार्बन से जुड़ेगा, ये कंपाउंड है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। बात समझ में आई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब एडिशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब इसमें एलिमिनेशन होता है। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब है एक रिएक्शन जिसके अंदर मॉलिक्यूल में से किसी उसके पार्ट का क्या होता है? रिमूवल होता है। द रिएक्शन इन विच टू एटम और ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड। रिएक्शन इन विच टू एटम्स, एक साथ में दो एटम्स जाएंगे कम से कम, टू एटम्स और ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द
मॉलिक्यूल आर रिमूव, उसे हम क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल हमने लिया CH3 CH2 Br, ये एग्जाम्पल लिया हमने। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम एल्कोहलिक K1 से। ध्यान देना, किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, CH3 CH2 Br। ये क्या है, ब्रोमो एथेन। इसकी रिएक्शन करवानी है हमें एल्कोहलिक KOH से। तो प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन बनेगी, एथीन। तो हमने एल्काइल हैलाइड को किस पे कन्वर्ट कर दिया, एल एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। रिएक्शन किस टाइप से हो रही है देखो, यहाँ पे हमने लिख दिया H H H, ये C, यहाँ पे H, यहाँ हमने लिखा Br और यहाँ लिखा H। जैसे हम एल्कोहलिक केओच लेंगे तो देखो क्या रिमूवल होगा, देखो ध्यान से देखेंगे। एक तो रिमूव होगी हाइड्रोजन और एक रिमूव होगी Br, ठीक है। अब देखो ये बात और ध्यान देनी है, दोनों हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों एक ही एटम से रिमूव नहीं होगी, ठीक है, एक ही एटम से रिमूव नहीं होगी। एक तो इस एटम से रिमूव होगी और एक इस एटम से रिमूव होगी। इस कार्बन से होगी, एक इस कार्बन से होगी। इस कार्बन से जाएगा H और इस कार्बन से जाएगा Br, तो प्रोडक्ट बनेगा CH2। इसको देखो सिंपलिसिटी के लिए हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कार्बन यहाँ पे ना हाइड्रोजन लगाया, दूसरे कार्बन पे ऊपर ही Br लगा दिया, है ना। Br ही तो ऐड करना है और हाइड्रोजन ऐड करना, तो वो तो हम कैसे भी ऐड कर सकते हैं, इस टाइप से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम एल्कोहलिक KOH का यूज करेंगे तो ये जो है ना HBr, ये इस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ये ऐसे बाहर निकलेगा। तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एलिमिनेशन है ना, ये दो तीन टाइप की होती है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा गामा एलिमिनेशन क्या है, अल्फा एलिमिनेशन में क्या होगा, जो भी एलिमिनेट होने वाला जो पोर्शन है ना, वो अल्फा कार्बन पे जुड़ा होगा, अल्फा कार्बन पे जुड़ा होगा, उसका क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। तो उसे हम बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा कार्बन क्या होता है, तो सबसे पहले हमें ये समझना बेटा, व्हाट इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का मतलब है अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन से अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द कार्बन, कोई भी चाहे सब्स्टिट्यूट हो चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसे इस केस के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कौन सा है, अल्फा कार्बन है। और इसके जो पास वाला कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है बेटा, बीटा कार्बन है। एक और एग्जांपल से बताता हूँ अल्फा बीटा कार्बन के बारे में, पूरा कंसेप्ट आप समझ के पहले क्या है। जैसे एक मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिखा, CH3 CH2 CH2 और Br, मैंने ये लिख दिया। अब इसको मैं एक्सपेंड फॉर्म में लिखता हूँ, तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा H और यहाँ लिखा H और यहाँ हमने जोड़ दिया Br। अब देखो सब्स्टिट्यूट किस कार्बन से जुड़ा है बेटा, इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, इस कार्बन से जुड़ा है। तो जिस कार्बन से सब्स्टिट्यूट जुड़ा होता है वो कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन। कौन सा होता है, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है। अब बात आती है अल्फा हाइड्रोजन की, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो जुड़े हुए ना, ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास का जो कार्बन है, मतलब अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन, ये बीटा कार्बन है। क्या ये बीटा कार्बन,
तो बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। इसी टाइप से बच्चों ये जो कार्बन है इसको बोलेंगे गामा कार्बन, गामा कार्बन। और इस गामा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसे बोलेंगे गामा हाइड्रोजन। अगर आपको पूछे कि इस मॉलिक्यूल में कितना अल्फा हाइड्रोजन है, कितने बीटा हाइड्रोजन है और कितने गामा हाइड्रोजन है, तो आप बता सकते हो? अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। बीटा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। गामा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। देखो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन, ये 2 और गामा कार्बन से जुड़ेगा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन, 3 गामा हाइड्रोजन। अब अगर एलिमिनेशन किसी भी कार्बन में या किसी भी मॉलिक्यूल में कहाँ से होता हो? अल्फा कार्बन से हो। अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन और ये जो सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है ये अगर बाहर निकल रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन। तो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन इन व्हिच द लॉस ऑफ 2 एटम्स और ग्रुप अकर्स एट द सेम कार्बन। क्या होगा बेटा इसकी डेफिनेशन? अल्फा एलिमिनेशन, लॉस ऑफ 2 कार्बन, loss of 2 atoms occurs at the same carbon atom. Loss of 2 atoms occurs at the same carbon atom. अगर सेम कार्बन एटम से लॉस हो रहा है, किसका? एटम्स का लॉस हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन। अगर बीटा से हो तो बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे। इसमें अगर हम बात करते हैं क्या कंपाउंड बनेगा, तो देखो मैं बता देता हूँ कंपाउंड क्या बनेगा इसका। मतलब एक अगर हाइड्रोजन निकलेगा और एक Br निकलेगा तो कंपाउंड ये बन जाएगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, CH3 CH2 एंड CH, ये बनेगा आपके पास में कंपाउंड। ठीक है, तो इसके पास में फिर आपके इस कार्बन के पास में क्या रहेगा? लोन पेयर की रहेगी। 2 निकले हैं इसमें से, 2 इसके बाद में 2 लोन पेयर रहेंगे। इस टाइप से ये कंपाउंड बनेगा। तो बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई आपको? ये अल्फा एलिमिनेशन से हमने पढ़ा है, अल्फा एलिमिनेशन। इस कार्बन के देखो 4 पूरे हो गए। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 2 इसके पास में है, तो टोटल इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। बीटा एलिमिनेशन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बीटा एलिमिनेशन। तो बीटा एलिमिनेशन में जो एलिमिनेशन होगा वो कहाँ से होगा? एक अल्फा से होगा और एक दूसरे एटम का एलिमिनेशन कहाँ से होगा? बीटा से होगा। तो एग्जांपल देखो, CH3 हम पढ़ रहे हैं बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन CH3 CH2 CH, मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया है और यहाँ पर मैंने लिखा है CH2Br, इसको मैंने इस टाइप से लिखा है मॉलिक्यूल। अब इसमें एलिमिनेशन करवाएंगे हम, कौन सा? बीटा एलिमिनेशन। तो ये तो हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया आपका बीटा। तो एक तो जाएगा आपका अल्फा से और एक जाएगा बीटा से, तो उसको बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। क्या बनेगा? कंपाउंड, कंपाउंड बनेगा आपका एल्केन, CH2 CH2 CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH। ये क्या बन गया आपके? ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन इसे बोलेंगे, 1 ब्यूटीन। तो आपको बीटा एलिमिनेशन समझ में आया बच्चों? इंपॉर्टेंट था बीटा एलिमिनेशन।